डिंडोरी। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारा आपका स्नेह मिला और आशा करता हूँ इसी प्रकार से आप वीडियोस देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इस लॉकडाउन के चलते आपको ऑनलाइन हमें पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो हम विभिन्न टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस बना के भेज रहे हैं। आप सभी पढ़ें और परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आएँ। अभी मैंने देखा लगभग 9000 से ज़्यादा व्यूअर्स इतने कम समय में हो गए हैं। इतना सारा प्यार देने के लिए, स्नेह देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा है वो प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम आज हम देखेंगे। ये फंडामेंटल ऑफ बॉटनी के अंतर्गत आता है। ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीएड है ना, बीएससी, बीएड और सामान्यतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी आप सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं बीचों में से जो है वो क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं जनरल साइंस के अंतर्गत। तो ये आपका सभी क्लासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इसमें मैं आज बेसिक आपको बताने वाला हूँ कि वनस्पति विज्ञान को कैसे कैसे किन किन भागों में डिवाइड किया गया है, किस प्रकार से कौन से प्लांट्स होते हैं और उनका हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं। तो जीव विज्ञान क्या होती है? जीव विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवों के अंतर्गत आपके पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, ह्यूमंस बीइंग भी आ जाते हैं और पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, ये सभी आ जाते हैं, है ना। तो हम आज देखेंगे कि जीवों को फिर दो भागों में बांटा गया, लिविंग थिंग्स को, बायोलॉजी को, एक एनिमल किंगडम और एक प्लांट किंगडम। तो एनिमल किंगडम के अंदर जीव जंतु पक्षियों को रखा गया और हम देखेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंतर्गत पेड़ पौधों को रखा गया है, ठीक है। तो आज हम प्लांट किंगडम के बारे में। अब प्लांट किंगडम जो है वो बहुत बृहत है, बहुत बड़ा है। लाखों प्रकार के पेड़ पौधे आते, इनको हम आसानी से स्टडी हम उनको नहीं कर सकते, आसानी से हम उनको नहीं पहचान सकते। तो उनको विभिन्न प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है ना। क्लासिफाइड करने के से हमारा ये तात्पर्य है कि उनको अध्ययन करने की दृष्टि से उनके लक्षणों के, उनके कैरेक्टरों के आधार पर उनको अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि बॉटनी क्या होती है। बॉटनी जो होती है, आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उसको हम वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। लेकिन ये तो सभी जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन है बॉटनी की वो ये कहलाएगी कि वनस्पति विज्ञान है ना, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम साइंटिफिक तरीके से पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं या वैज्ञानिक विधियों से पेड़ पौधों का अध्ययन करना बॉटनी है, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूं आपको कि जो बॉटनी है उसको दो भागों में, प्लांट किंगडम को दो भागों में रखा गया है। एक है क्रिप्टोगैमी और दूसरा है फेनेरोगैमी। प्लांट्स, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है प्लांट्स किंगडम को। एक है हमारा क्रिप्टोग्रामी और एक है फेनेरोगैमी। और फेनेरोगैमी, ठीक है। क्रिप्टोग्रामी के अंतर्गत जो है वो अपुष्पीय पौधे आते हैं। अपुष्पीय पौधे, जिन पौधों में पुष्प नहीं पाए जाते वो क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत रखे जाते हैं। इनको हम नेक्ड सीड भी कहते हैं, मतलब जिनमें बीज नहीं पाया जाता, जिन पौधों में बीज नहीं पाया जाता वो अपुष्पीय पौधों में रखे गए हैं। और इसके अंतर्गत हम पुष्पीय पौधों का अध्ययन करते हैं, पुष्पीय पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इनमें जो है वो सीड्स पाया जाता है और इसके सीड्स जो होते हैं, इनमें जो है वो सीड्स वगैरह पाए जाते हैं। अब दोनों में एक और बेसिक अंतर होता है। जो क्रिप्टोगैमी प्लांट्स होते हैं और फेनेरोगैमी में क्या है कि जो फेनेरोगैमी होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, उनमें टैप रूट पाई जाती है। ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, है ना। और इनमें टैप रूट पाई जाती है, लॉन्ग होते हैं, टैप रूट पाई जाती है, बहुत लंबाई में बहुत अधिक वृद्धि करते हैं। इसके अलावा ये जो है ये ट्री, हर्ब और शर्ब, है ना, मतलब पेड़, झाड़ी,
शाक आदि के रूप में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रिप्टोगैमी है उसको भी तीन वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो हम देखते हैं कि इसको भी तीन वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैमी या अपुष्पीय पौधों को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या आते हैं? ऐसे पेड़ पौधे जो थैलस के बने होते हैं। थैलोफाइटा से थैलस मतलब जिनकी संरचना होती है वो जड़ तना पत्ती की ना होके किस चीज की होती है? थैलस की होती है, थैलस के बने होते हैं। इनको हम थैलोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत आपका हो गया एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया ना। एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। एल्गी क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, है ना। ऐसे पौधे जिनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये भोजन स्वयं बनाते हैं। फंजाई क्या होते हैं? फंजाई वो होते हैं जो थैलस के तो बने होते हैं लेकिन जिनमें क्या नहीं पाया जाता? आपका थैलस की जगह उसमें थैलस तो पाया जाता है लेकिन उसके में माइसीलियम वगैरह पाए जाते हैं। तंतुनुमा माइसीलियम इसकी बनी हुई संरचना होती है ना। और फंजाई जो होते हैं उनमें वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया जो होते हैं वो तीसरे हो गए। बैक्टीरिया एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की दृष्टि से हम देखें तो वो लाभदायक और हानिकारक होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया को इन्होंने इसमें रखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरा जो है वो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है? ब्रायोफाइटा क्रिप्टोग्राम्स का वह समूह है जिसमें वेस्कुलर बंडल का अभाव होता है। इनमें क्या होता है? वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता। तो ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर बंडल का अभाव होता है। साथ में ये स्थलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थल में पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स पौधे, है ना। इनमें जो होते हैं इनका एग्जाम्पल जैसे मांस वाले पौधे या मांसेस पौधे वगैरह जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये गैमेटोफिटिक होते हैं। गैमेटोफिटिक होते हैं, इनकी जो मुख्य अवस्था होती है वो गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपको ब्रायोफाइट। इसके बाद तीसरा आता है हम टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? टेरिडोफाइटा पौधे जो होते हैं वो नम और छायादार वृक्षों में पाए जाते हैं। नम और छायादार वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात ये नम छायादार स्थान पे पाए जाते हैं। ये जो होते हैं इन पौधों में रूट भी पाई जाती है, स्टेम भी पाई जाती है, लीव्स वगैरह प्रेजेंट होती है, मतलब जड़ तना पत्ती वगैरह इनमें पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, इसमें और उसमें क्या अंतर है? तो इसमें ब्रायोटेरिडो में ये अंतर है कि उसमें वेस्कुलर बंडल का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में, और जबकि टेरिडोफाइटा में क्या पाया जाता है? वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इसमें वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों में ये मेन डिफरेंस है। इसमें जो होते हैं वो स्पोर्स पाए जाते हैं। इसमें टेरिडोफाइटा पौधे में जो है वो स्पोर्स पाए जाते हैं। अतः इनमें जो है ये पौधे जो होते हैं इनकी मुख्य अवस्था जो होती है स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफिटिक होते हैं जी, है ना। इनकी मुख्य अवस्था स्पोरोफिटिक कहलाती है। तो ये आपने देखा कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या डिफरेंस है, और या फिर इनको इस तरीके से अध्ययन हम कर सकते हैं अपुष्पीय पौधों को या क्रिप्टोग्राम्स को। अब हम देखते हैं फेनोग्राम्स। फेनोग्राम्स को जैसे कि मैंने बताया ये कैसे होते हैं? ट्री के रूप में, हर्ब शर्ब के रूप में ये पौधे पाए जाते हैं। इनको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। अगर हम इनकी बात करें तो इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स प्लांट, ठीक है, और दूसरे होते हैं एंजियोस्पर्म्स प्लांट। ठीक है, अब इन दोनों में क्या अंतर है? जिम्नोस्पर्म प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जिनमें, इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं।
नग्न बीजी पौधे या अनावृत बीजी पौधे भी इनको हम कहते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधे जो होते हैं इनमें बीज पत्र नहीं पाया जाता। इनमें क्या होता है, बीज पत्र अनुपस्थित होता है, अर्थात इसमें बीज पत्र नहीं पाए जाते। ये नेक्ड सीड होते हैं, इनमें सीड फल के अंदर नहीं पाया जाता। इनकी जो बीज होते हैं इन पौधों के, सीड्स फल के अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है। अब इसी प्रकार अगर आप एंजियोस्पर्म देखेंगे, है ना, ये जो पौधे होते हैं ये जिम्नोस्पर्म जो वुडी होते हैं, विडी मतलब काष्ठी होते हैं या जीरोफिटिक होते हैं, मरुस्थल वगैरह में पाए जाते हैं, है ना। अब इसकी जगह हम एंजियोस्पर्म पौधे देखेंगे। एंजियोस्पर्म पौधे को जो है वो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत बीजी पौधे भी कहते हैं। आवृत बीजी पौधे कहते हैं। आवृत बीजी पौधे, इन प्लांट्स में क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो फल के अंदर पाए जाते हैं। इनमें जो सीड्स होते हैं वो फल के अंदर पाए जाते हैं, है ना। फल के अंदर मतलब आप समझ गए, जो जिम्नोस्पर्म पौधे होंगे उनमें जो है सीड्स, जो बीज हैं वो फल के अंदर नहीं बनते, और जो एंजियोस्पर्म है उनमें जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, फल के अंदर पाए जाते हैं। और दूसरा है, इनमें बीज पत्र जो है वो पाया जाता है, अर्थात बीज पत्र इसमें उपस्थित होता है, बीज पत्र भी इसमें पाया जाता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, दो डिफरेंस जो है वो किस किस में बताया मैंने आपको। एक तो आपका जिम्नोस्पर्म और एक बता दिया मैंने एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म जो है ना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें सीड्स का जो है वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, है ना। एक सीड्स तो पाए जाते हैं और ये सीड्स जो है वो विकसित भी होते हैं पूर्ण रूप से, है ना। अब आप देखेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट है, इनको भी दो भागों में बांटा गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो ये मैं आपको समझा देता हूं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स। अब हम यहां पे देखेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट्स। एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं, ये आपने यहां देखा था एंजियोस्पर्म्स, इसको मैं फिर से बता रहा हूं आगे। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका मोनोकॉट, है ना, और दूसरे होते हैं आपके डाइकॉट प्लांट्स। ठीक। मोनोकॉट मतलब एक बीज पत्रीय पौधे, मोनोकॉट मतलब एक बीज पत्रीय पौधे, और डाइकॉट मतलब द्विबीजपत्रीय पौधे, द्विबीजपत्रीय पौधे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स में एक बीज पत्र होता है ना। मोनो का मतलब ही होता है एक, जिनके सीड्स में एक बीज पत्र होता है, एक बीज पत्र पाया जाएगा, उसको बोलते हैं अपन मोनो का मतलब ही होता है एक। डाई मतलब होता है दो, जिनके सीड्स में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, जिनके सीड्स में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट प्लांट्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मोनोकॉट प्लांट्स के आप जैसे देख सकते हैं, गेहूं, मक्का, चावल, लहसुन, प्याज। गेहूं, मक्का, लहसुन, प्याज, ये सब जो होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं। इसके अलावा नारियल, खजूर, चावल, है ना, नारियल, खजूर, राइस, है ना, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोकॉट प्लांट कहलाते हैं। इनमें जो होता है एडवेंटियस रूट्स पाई जाती है, जनरली टैप रूट्स छोटी छोटी पाई जाती है, और इनके वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो आपने देखा इसमें इनके जो फैले हुए होते हैं और इनके अरेंज होते हैं। ये इनका एनाटॉमी आप जब अंदर देखेंगे अन्य वीडियो में तो आपको समझ में आएगा। इसी प्रकार से मैं आपको डाइकॉट के कुछ एग्जांपल्स आप जानते हैं, जैसे कि मूली, सलजम, सरसों, भिंडी, मूली, सलजम, भिंडी, है ना, मूली, सलजम, भिंडी, ये सब किसके एग्जांपल्स होते हैं, डाइकॉट के। इसके अलावा और आप देखना चाहें तो आपका नींबू हो गया, है ना, आलू हो गया, सेव, बादाम, नींबू, आलू, सेव, बादाम, ये सब भी इसी के अंतर्गत आते हैं। नींबू, आलू, सेव, एप्पल और बादाम, है ना, चना, ये सब जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डाइकॉट पौधे कहलाते हैं। तो आज मैंने आपको बेसिक बताया
कि प्लांट्स किंगडम्स को 2 भागों में बांटा गया है और फिर उनको भी किस किस भागों में बांटा गया है ये अध्ययन की दृष्टि से डिवाइड किया गया है, जिससे कि हम पेड़ पौधों का आसानी से अध्ययन कर सकें। तो आज का वीडियो आपको आशा करता हूँ पसंद आएगा। ये बेसिक बॉटनी है, फंडामेंटल बॉटनी है जो सभी को पता होना चाहिए। विभिन्न प्रकार से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं और सभी के सिलेबस में आप देखेंगे किसी के में ब्रायोफाइटा होगा तो किसी के में टेरिडो होगा, तो किसी के में क्रिप्टोगैम्स होगा, तो किसी के में एनजीओ होगा, तो किसी के में जिम्ना होगा। मोनोकॉट, डाइकॉट सभी कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ते हैं। और एक चीज़ और बताएं कि बॉटनी के जो भी टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं ये सब आप सारे टॉपिक्स का स्टडी अच्छे से करें, क्योंकि हो सकता है कुछ आपके इस ईयर में हो, कुछ नेक्स्ट ईयर में आएंगे या कुछ उसके अगले ईयर्स में। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा।